अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। अब मुल्क की सियासत आगे कहां जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी गई, खान साहब ने भी कुछ हदायत दी हैं, जमात के अंदर कुछ मामलात के ऊपर आपको इख्तलाफात भी नजर आते हैं। इन सारे मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे और ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क की सियासत है वो आने वाले चंद महीनों के दौरान क्या उसमें कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, और इन्हीं सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, पहले तो ये बताएं कि आज खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, कैसे हैं खान साहब? मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने कहा नहीं गौहर मुझे बाहर निकालो जल्दी जल्दी? नहीं खान साहब यही तो क्वालिटी है जी। ये तो लोग जो चाह रहे हैं कि खान साहब तक जाएंगे, वो गिव अप कर जाएंगे, कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे कोई डील कर लो, तो यही तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की दुआएं हैं। खान साहब ने कभी आज तक जिक्र नहीं किया अपने केसेस के बारे में। वो वही जिक्र अगर करते हैं तो मुल्क के बारे में, इकानमी के बारे में, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में वही जिक्र करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्पिरिट में और इंशाल्लाह डटे हुए। अच्छा सर, जो 26 नवंबर का वाकया पेश आया, आज आपने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 200 कारकुन आपके लापता हैं। कोई हतमी आपके पास फिगर है कि कितनी अमवात हुई, कितने लोग लापता हैं, और खान साहब से क्या वो आपने शेयर किया? देखिए, खान साहब के साथ सारे इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। यस, ये भी जो अमवात हुई है ये भी खान साहब के नोटिस में हम लेके आए हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा सिंपल है। ठीक, और सिंपल ये है कि देखो, तादाद इतना मैटर नहीं करता। द ओनली रीज़न इज़ वो तादाद एक एडिशनल होता है, तो जो तादाद बढ़ जाती है वो एक अलग चीज़ है। हमारा तो तादाद ये कि गोली चलनी ही नहीं चाहिए थी। एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे गोली चलनी नहीं चाहिए थी। और जैसे गोरे कहते हैं 1 is too many, एक भी बहुत है। वो हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन हमारे पास जो फिगर है इस वक्त वेरीफाइड फिगर है, जिनके सारे क्रेडेंशियल हमारे पास है, वो 12 बंदों की हैं। अगर हमारे मिसिंग में से मज़ीद कुछ हुआ, जिस तरह पहले 8 थे फिर 12 हो गए, लेकिन जब तक वो होते नहीं है तो हमारा यही फिगर है। अलबत्ता हमारे मिसिंग में से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, और हमारे जो टीमें हैं वो लगी हैं। फॉर इंस्टेंस एक सेल हमने बनाया हुआ और सेल में ऑलमोस्ट 30 बंदे काम कर रहे हैं, और KP में लगा हुआ, दिन रात वो लोग लगे हैं। हमारे जो तंजीमें हैं जहाँ से लोग लेके आते हैं, वो अगर इसमें से कोई ऐसी एविडेंस आई कि बाकी किसी और की भी डेथ हुई है तो वो डेथ टोल में हम ज़रूर डालेंगे। और हम ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। जिस तरीके से हमारे लिए अपनी ज़ात की अहमियत है या पार्टी की अहमियत है, इसी तरह हमारे लिए अपने वर्कर की भी अहमियत है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें खान साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब पे FIR करवाई जाए, तो इस हवाले से कोई आप लोगों ने पेशरफ्त की? देखिए, FIR के बारे में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि जी एक ही वकूआ पे एक ही FIR दर्ज हो जाती है, तो वो हर बंदा एक मरतबा एक वाक़या हो जाए। हमारे वकला इस पे काम कर रहे हैं कि वो पर्चे भी दर्ज कराएं, वो इस्तिगासे भी फाइल करे, क्योंकि जब ऐसा वकूआ हो जाता है तो आपके पास एक राइट है। पहले भी ऐसा हुआ है, जिस तरह मॉडल टाउन में एप्लीकेशनें दी गई हैं, दूसरे में है, वो एक ड्यू प्रोसेस है। उसके लिए वकला की एक कमेटी ज़रूर बनी है और वकला उनको देख रहे हैं। जो पेशरफ्त होगी इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को उससे आगाह करेंगे। तो आप इरादा रखते हैं कि इनके खिलाफ, इसलिए कि 12 हलाकतों का तो आपने कंफर्म किया ना, तो वो किसी न किसी की गोली से तो वो हुए हैं ना शहीद लोग, तो वो किसी न किसी के खिलाफ तो FIR होगी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि FIR उस बंदे के खिलाफ हो जिसने गोली चलाई है, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन जब भी कोई ऐसे वकूआ हो जाता है तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हो या जिनके ऑर्डर डायरेक्शंस पे हो सकता हो, उन सारों के नाम आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने देखा होगा जिस तरीके से नवाब अकबर बुगटी की डेथ हो गई थी, फिर बाद में उस वक्त जो पर्चा रजिस्टर हुआ है और इंटर टेररिज्म कोर्ट में केस चला, तो उसमें भी उस वक्त के जो लोग थे वो उनके नाम आए थे, या बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पहले उन पे जो अटैक हुआ था उन्होंने भी कुछ नाम दिए थे। तो ये होता है, ये तरीक़ेकार है, आप उनके नाम देते हो। और बाकी केस रजिस्टर करना फाइनली क्या होता है ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपने जो वर्कर है उसके बिहाफ से ज़रूर इंशाअल्लाह ताला सारे इनिशिएटिव लेंगे। ठीक। अच्छा सर, सिविल नाफरमानी की बात हो रही है अब, और खान साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी, तो क्या कोई हुकूमत से राब्ता हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता इस वक्त आप लोगों का हुआ है, बातचीत हो रही है? अगर ना काम हुई तो सिविल नाफरमानी की शक्ल क्या होगी? देखिए, सिविल नाफरमानी ये खान साहब की कॉल है और होता है पॉलिटिकली। अगर आप कोई ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो लोग होता है मुख्तलिफ किस्म के उसकी शक्ल होते हैं कि किस किसी से आम पेमेंट करना चाहते हैं। पहली मरतबा भी खान साहब का की कॉल यही है कि जी लोग जो रेमिटेंसेस भेजे उनको लिमिट करे, या उसका ताकि ये भी एक तरीक़ेकार है, आप करते हो अपना प्रोटेस्ट करते हो और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपका राइट है, हाउ डू यू वांट टू एक्सरसाइज है। एक तो पहले ये वाला बात है। लेकिन जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हमारी कोई बात चल रही है। उसकी रीज़न यही है
कि हमने किसी भी सूरत में ये तस्वुर ही नहीं किया था कि इस हुजूम पे या इस एहतजाज पे कोई गोली चलेगी। तो इसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें रुकी हैं, लेकिन हमने कमेटी, खान साहब ने अनाउंस किया है, कमेटी हमारी बनी है और पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल ढूंढना भी लाजम होता है। अगर मुज़ाकरात अच्छे सिमत में बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। ठीक सर, आप जब ये 24 तारीख का सारा एहतजाज आ रहा था, आपकी खान साहब से जेल में भी मुलाकात हुई थी, साथ बैरिस्टर सैफ साहब भी आपके थे, तो यकीनन उस वक्त भी राब्ता हुआ होगा। और एक तासुर ये है कि जब लोग वहाँ से चलना शुरू हो गए थे, फिर हुकूमत को पता चला कि मामलात शायद हमारे कंट्रोल में ना रहें और फिर उन्होंने आपको जहमत दी और आपको वहाँ पर बुलाया। तो क्या वो पहले ही कोई राब्ता हो गया था संजानी की? किस वक्त उन्होंने आपको कहा कि आओ संजानी बैठ जाओ? जब पेशावर से आप आ रहे थे उस वक्त तक तो वो कह रहे थे कि अटक इज द रेड लाइन, अटक से आगे इनको आने नहीं देंगे। नहीं, देखे वो मैंने एक तरदीद की थी, स्टेटमेंट आई थी, हमें कभी भी खान साहब की तरफ हम नहीं गए हुकूमत के कहने से, ना हुकूमत ने हमें कोई अप्रोच किया है कि आप खान साहब से जाके ये बात करें। हम आपस में अपनी पार्टी है, हमारी अपनी मशावरत है और हम सब कुछ अपना करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं। और हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है, दिस इज़ नॉट लाइक PMLN या मुस्लिम लीग या इवन बाकी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल कमेटी बैठती है, कोर कमेटी बैठती है, हमने एक FX कमेटी बनाई है। अली अमीन साहब जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वज़ीर आला है, वो लीड करते हैं अपने टीम को भी और सूबे को भी, और इसी तरीके से वो जो हमारा एहतजाज होता है उसमें भी वो आते हैं, जलसों का भी प्रोग्राम वो बड़े खुश असलूबी से सर अंजाम देते हैं। तो हम अपना सारा कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। अच्छा, और सर, वो कर लेते हैं। ये हमारा इंटरनल, वो अडयाला जेल्स की अथॉरिटी जो हाई कोर्ट के हुक्म नहीं मानते, वो अचानक बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर वहां पे गए हैं और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं करते। हम रिक्वेस्ट ज़रूर भेजते हैं कंसर्न लोगों की तरह। ऑब्वियसली अली अमीन साहब जो है वो वज़ीर आला है, इतना तो ज़रूर कंटेक्ट रहता है कि उनके लिए कोई हम जाते हैं और कोई ऐसी काम करते हैं जैसे ये पता चले कि जी प्रोटेस्ट के से रिलेटेड वगैरह, तो इसलिए दरवाज़ा खोलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कभी भी किसी भी वक्त पे भी हुकूमत का कोई पैगाम लेके खान साहब की तरफ नहीं गए कि ये हुकूमत कह रही है। अपनी मशावरत हम अपनी मशावरत के साथ जाते हैं और हमारी अपनी मशावरत ही होती है पार्टी कि हमने खान साहब से मिलना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त भी अगर हम 2 मिले हैं, बल्कि हमने 4 ने मिलना था, तो 2 अगर मिले हैं तो इसका मतलब ये था कि हम खुद जाके मिलें और मिलना का हमने कहा है। उस वक्त जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने कहा यस, खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। बाकी बात यह है कि देखिए खान साहब के साथ क्या बातचीत हुई और जिस तरीके से ज़्यादातर ये कहा गया जी आपने धरना देना था और धरना था संजानी में था और या धरना था डी चौक में आना था, अब जो हो गया सो हो गया, दैट्स गॉन स्टोरी। द क्वेश्चन इज़ कि ईच वन ऑफ अस वी स्ट्रांगली बिलीव्ड एंड वी डू बिलीव कि यस, अगर आपका पुरअमन एहतजाज आ रहा है, हर सूरत हो, लोग आ जाते हैं, निकल आते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, तो गोली नहीं चलनी चाहिए। गोली का किसी तस्वुर नहीं था कहाँ बैठना है, लेकिन जहाँ भी बैठना था, बैठना वहाँ होता है जहाँ इम्पेक्ट पड़ता है। गोली नहीं चलनी चाहिए थी, इससे थोड़े से हालात ख़राब हो गए। अच्छा सर, एक और जो क्रिटिसिज्म होता है कि आप मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन हैं जी, सबसे ज़्यादा वोट आपको पड़ा है जी, और पर वो ये कहते हैं कि आप जो है ना, यू समटाइम शाई अवे फ्रॉम थिंग्स, आपका जो है अंदाज उतना जारयाना नहीं है। मतलब इतना बंदा आपके पीछे हो तो बैरिस्टर गौर को तो पूरी हुकूमत को आगे लगा के रखना चाहिए, तो बैरिस्टर गौर क्यों इतनी ज़्यादा सियासी शराफत का मुजाहरा करते हैं? नहीं, देखो मैं यही तो आपको कह रहा है कि हम में और बाकी पार्टी में फ़र्क है। मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ और ये सर आई एम प्राउड ऑफ इट अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, इस मुल्क की दुनिया में 6ठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मेरे पास ये इख्तियारात नहीं है हाउ टू रन द पार्टी। इसके लिए खान साहब ने एक सेटअप बनाया हुआ, अगर मेरे पास भी ये इख्तियार नहीं है, मैं ऐसा एग्जाजरेट नहीं कर सकता कि एज ए चेयरमैन मेरे पास सारे इख्तियार है, मैं दस्तखतें करूँ, चीज़ें करूँ और मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ो, इस तरह करो। नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन होने के नाते आप पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है और आप पे बहुत ज़्यादा आपको रिस्पांस करना पड़ता है और आपको बड़ा क्रिटिसिज्म लेना पड़ता है और आप बर्दाश्त करते हो, लोगों को मिला के चलाते हो और कोशिश यही करते हो कि जी हालात बेहतरी की तरफ जाए। उसके लिए आप क्या समझते हैं कि बेहतर हो जाए वो आप करते हैं, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी कुछ हो सकता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं एज अ पर्सन अकेले में मैंने कभी भी फैसला नहीं लिया कि इस मौके पे स्ट्रांग स्टैंड लेना है और मैं उससे शाही अवे करके मैं कहूँ कि नहीं ये तो लेना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक कमेटी है, कोर कमेटी है, FX कमेटी है, वो अगर फैसले करें कि दिस इज व्हाट वी हैव टू से, सो एवरीवन कम्स अप एंड स्टे।
फ़ौरन से ये 12 वाली फिगर हो गई या दूसरी हो गई या एहतजाज हो गया, तो खान साहब का अगर डिसीजन आ जाता है तो कमेटी उसके प्रोन्स एंड कॉन्स देकर के डिसाइड करती है, बट देन देयर हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। सो व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन दिस इज व्हाट वी डू। बट करना किस तरह है, मैं एक चीज़ का ज़रूर कायल हूँ कि देखिए पॉलिटिक्स में आप नफ़रत को दुश्मनी में नहीं बदलते। पॉलिटिक्स आप करते हो मुल्क के लिए, सियासत के लिए। सियासत बराए सियासत नहीं है, सियासत बराए बेहतरी है। सियासत है कि जमहूरियत चले, मुल्क को बालादस्ती और आइन की, कानून की। आप जुल्म का बदला जुल्म से नहीं लेते हो। आप ये जो वक्त इस तरह नहीं है कि आप कहो कि जी इस तरह हो रहा है तो हम भी इस तरह करें, नहीं, आपने उनको ठीक करने की कोशिश करी है और यही हमारी पार्टी कर रही है। फॉर इंस्टेंस हमारे साथ वहाँ इलेक्शन हुए, हम 2 इलेक्शन हारे, केपी में हम 2 इलेक्शन हारे। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अ गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट, और इतनी पॉपुलरिटी की कि वो करे। तो अगर ये लोग यहाँ वो करके धांधली करके एक डीसी से या रिटर्निंग अफसर से अपना रिजल्ट चेंज करा सकते तो हम भी तो कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने कहा अगर इनका जो काम गलत हम समझते हैं वो अगर हम खुद करना शुरू करें तो ये तो कोई चेंज नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम वो तरीका नहीं अडॉप्ट पार्टी के कुछ मामलात पे भी मैं आऊंगा, लेकिन एक और जो चीज बहुत ज्यादा डिस्कस हुई कि फाइनल कॉल थी, खान साहब ने कहा फाइनल कॉल 24 तारीख फाइनल कॉल। पहले उसकी खबरें ये आई कि जो बुशरा बीबी साथ आ रही थी, अली अमीन साहब शायद उसके हक में नहीं थे और वहां पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे हमें मरकजी क़यादत नजर नहीं आई। ये कैसी एक जमात की फाइनल कॉल है कि उस जमात का चेयरमैन ही कंटेनर पे नहीं है, उस जमात का सेक्रेटरी जनरल कंटेनर पे नहीं है, उस जमात के दीगर सीनियर लीडरान सामने नहीं है, कारकुन बेचारा आगे था वो मारा गया, लीडरशिप सारी गायब थी। नहीं, देखिए जहां तक बीबी का आने का ताल्लुक है तो बीबी आई है, वो बीवी की हैसियत से भी, और वो पार्टी में जो उन्होंने खान साहब का एक पैगाम उन्होंने दिया था पार्टी को, वो भी तो उसका राइट है टू सिट एंड कम। और जहां तक हमारा ताल्लुक है तो देखिए ये पूरा जो प्रोसेस हम चलाना चाह रहे थे, इट वॉज नेवर इंटेंडेड एज आई सेड कि कोई इस पर गोली चलेगी और कहते विद इन आवर्स जो है ना सब कुछ इस तरह वाइंड अप होगा, क्योंकि जो गोली चली, गोली के सामने तो हमारे पास तो गुरेला फोर्स नहीं है। नहीं, हमने लोगों को रखा हुआ है कि जी वो भी गोली चले तो तुम भी गोली चलाओ। पॉलिटिक्स में ये नहीं हो सकता, और ख़ासकर खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी की तो बुनियाद ही इस बात पे नहीं है कि आप गोली चलाएं और गुरेलों की तरह करें। उनकी तो बुनियाद ही उन्होंने इंसाफ पे रखा है, और ख़ुद भी हमेशा से इंसाफ रहे। और ये आपने देखा होगा इवन इधर भी इस्लामाबाद में भी जो लोग आए उसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर किस्म वाकअप लाइव लोग आए हुए हैं, और लोग खान साहब के साथ साथ चल रहे होते हैं, ज़्यादातर फैमिलीज़ हमारे प्रोग्राम में। तो ये धरने का सेटन का प्रोग्राम था और जितने भी दिन चलता, इसलिए इसमें ज़रूरी ये नहीं था कि सारी की सारी की आदत, ये कोई जलसा नहीं था कि 2 o'clock हमने स्पीचेस करने थे और 3 o'clock 4 o'clock हमने वाइंड अप करना था, लिहाजा सारी की आदत यहाँ हो। पंजाब की क़यादत अगर नहीं पहुँची तो मैं आपको बताऊँ पंजाब की क़यादत ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। 50 करोड़ से लेके 1 अरब तक उन्होंने ऑफरें टुकराई हैं, उनके कई पर्चे हुए हैं, उनके घर तबाह हुए, उनके बच्चों की एजुकेशन सफ़र हुए हैं, उनके कारोबार इफेक्ट हो गए, लेकिन वो खान साहब के साथ रहे। जबकि दूसरी तरफ उनको ये कहा जा रहा है आपके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी चीज़ें भी, लेकिन फिर भी वो डटे हुए और वो चला रहे। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये कभी किसी को नहीं कहा गया था कि प्रिसाइसली एट दिस टाइम यू शुड बी अराउंड। और हम सब ने, सबकी जो ड्यूटियाँ थी वो असाइन हो चुकी थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अच्छा सर, समटाइम ये फील आता है, मुख्तलिफ लोगों से आप बात करें, मीडिया रिपोर्टिंग देखें कि देयर सम सॉर्ट ऑफ केओस विद इन द पार्टी, मतलब कि मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, कोई आवाज़ इधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, कि नो बॉडी इज़ इन चार्ज, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। क्या कोई मैकेनिज्म है, या फिर खान साहब के जाने की वजह से या उनके जेल में होने की वजह से, शाह साहब जेल में हैं, दीगर सीनियर लीडरान जेल में हैं, तो एक वैक्यूम है जिसको पुर करने में आप लोगों को इशू आ रहा है? नहीं, देखिए वो तो देखिए खान साहब के वकीम तो ऑब्वियसली कोई नहीं फुल कर सकता, और सारे लोग जो है वो खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, और जब उन्हीं की कॉल आ जाती है तो वो हमारा नहीं पूछते, वो सारे के सारे कहते हैं खान साहब की कॉल है, तो इसलिए वो सारे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वकीम नहीं, इसी में तो ये फ़र्क है। वो रीज़न यही है कि हमने कई सारे लोगों को कहा हुआ है वो दे पार्टिसिपेट विद अस, और हमारे लोगों के एक इंतज़ाज़म है वो आ जाते हैं और खान साहब के लिए, क्योंकि खान साहब बड़ा अरसा हो गया, 1.5 साल, इट्स अ लॉन्ग पीरियड, और फिर बुशरा बीवी भी जेल में रही, तो लोगों में एंजाइटी पाई जाती है, कंसर्न पाया जाता है कि एक तरफ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके खिलाफ सारा कुछ किया जाता है, और उसके मोस्ट पॉपुलर लीडर को आप जेल में रखें, तो इसलिए अवाम में एक तासुर तो उभरता है कि ज़्यादतियाँ हो रही है, तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं कि आगे की तरफ बढ़े। ये ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा वकीम कोई नहीं है, वो खान साहब से हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं और हिदायत देते हैं, लेकिन हम कोई किंग पार्टी नहीं है, हम डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है कि लोगों पे कट लगाएं कि अगर मीटिंग करें तो हम कहें नहीं आप ना बोलें,
या एक एजेंडा आता है कि जी एजेंडे में हम कहते हैं प्रोटेस्ट करें कि नहीं, तो कोई बोले ही नहीं कि प्रोटेस्ट तो नहीं करना, जुमे वाले दिन प्रोटेस्ट नहीं करना, संडे वाले दिन करो, तो हम कहें ऐसा नहीं है। सारे लोग अपने राय का इजहार करते हैं और हमारी पॉलिटिकल पार्टी में हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि इख्तिलाफ राय ज़रूर है, बड़े इख्तिलाफ कोई नहीं है। खान साहब की क़ियादत में सब मुत्तहद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, किसी और की नहीं चलती। अगर कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन है भी तो वो खान साहब की डायरेक्शन है। वो कल भी लीडर थे, आज भी लीडर है, कल भी लीडर होंगे इंशाल्लाह, और वही लीडर है चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो जेल के बाहर। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो खान साहब के हवाले से जो अभी बैरिस्टर गौर साहब फरमा रहे थे कि वो कल भी लीडर थे, आज भी लीडर थे, लेकिन अब कुछ खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि कौमी हुकूमत माइनस इमरान, शायद तहरीक इंसाफ के कुछ लोग शामिल हो जाएं, कौमी हुकूमत बन जाए। क्या ये कोई पॉसिबिलिटी है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अच्छा, खान साहब के हवाले से जो एक खबर बार बार आती है -1 कि खान साहब को माइनस करना, वैसे आपको बहैसियत चेयरमैन कभी कोई ऑफर हुई किसी भी साइड से कि यार उसको माइनस करो, गोहर आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं? देखिए, मैं आपको कहूँ, जो लोग कहते हैं ना अपने आप को खुश करने के लिए कोई वैसे एक टिकर चलाने के लिए वगैरह होगा, खान साहब माइनस हो ही नहीं सकते। माइनस वो लीडर होते हैं जो बनावटी लीडर होते हैं, जो लीडर नहीं होते और लीडर बन करके बिठाए जाते हैं। जो लीडर नहीं होता पब्लिक सपोर्ट नहीं रखता और उनको बिठाया जाता है कि आप बनो, आप सीट ले लो। वो सीट की कीमत होती है, उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं, वहाँ आप किसी को भी बिठाओ। ये 28 साल तक खान साहब ने एक छोटी सी पार्टी से बना के, जिसमें वो और उसकी फैमिली मेंबर थे, चलाते चलाते आप आज दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। इट्स इमरान खान। उसकी सारी जड़ें जो है ना अवाम के साथ है। आप इस रोडों में जाएं, अपना कैमरा निकाल के देखें, हर दूसरा बंदा आपको कहेगा नहीं खान साहब। वो पूछते नहीं। मुझे अगर लोग कंधों पे बिठाते हैं, सो द ओनली वन रीज़न इज़ कि वो कहते हैं खान साहब ने उसको चेयरमैन बनाया। द मोमेंट ही सेज मैं चेयरमैन नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे कंधों पे नहीं बिठाना। तो इमरान खान की मर्जी तो हमारे के बगैर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान से मर्जी के बगैर नहीं। मैं जो कह रहा हूँ कि नहीं, अगर जो लोग इवन ये आइडिया भी कंसीव करते हैं कि इमरान खान साहब कुड भी माइनस, मैं समझता हूँ वो लोगों ने भी खुद सोचा है कि ये माइनस हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको मुगालत ही समझता हूँ। ठीक है। अच्छा, कौमी हुकूमत की जो बात हो रही है, कुछ लीडरान इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पारा नीचे आएगा, सियासी पारा नीचे आएगा, कौमी हुकूमत बन सकती है, हो सकता है तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल हो। क्या तहरीक इंसाफ किसी कौमी हुकूमत का हिस्सा बनेगी? देखो, मेरे तो ख्याल में नहीं है कि कोई ऐसा आइडिया अभी तक फ्लोट हुआ है या होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना मौक़िफ़ दे चुकी है पहले कि जी हमारा यही स्ट्रगल है जिसके लिए हम ये सारी तहरीक चला रहे हैं, और हम कहते हैं जी कि ये धांधली सारा कुछ हुआ इसको वाइंड अप कराओ और फेयर इलेक्शन कराओ। ऑब्वियसली फेयर इलेक्शन जब आप कराते हैं तो केयर टेकर सेटअप बनाते हैं रादर देन के नेशनल हुकूमत बनाओ। और मैं नहीं समझता कि इवन ये कोई डेमोक्रेटिक होगी बात कि आप नेशनल हुकूमत को लेके आए और उनको बिठाए और ब्यूरोक्रेट्स को बिठाए और फिर साल और 1.5 साल और 2 साल तक चलाएं। पब्लिक की मैंडेट, पब्लिक कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके पास होना चाहिए, यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कोई ऐसी मैं नहीं समझता। पीपल्स पार्टी के साथ मिलके भी आप लोग हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, फैसल वाडा साहब ने 1-2 बयान दिए तो बड़ी एक्साइटमेंट होगी सारी मार्केट के अंदर। पाकिस्तान में तो पता नहीं चलता कि कल क्या हो सकता है, और इसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो रही नहीं है कभी, और ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन अभी रहने चाहिए। और ये जो वक्ती बटेरे आते हैं और चले जाते हैं, फिर ये नहीं होना चाहिए। अभी लेट्स गवर्नमेंट है, आपने अगर कोई एक्शन लेने हैं और पब्लिक के लिए लेने हैं और पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन आपने बिठाना है, जो आज बैठा है, जो ये सोचता है कि मेरा करियर भी है लेकिन मैं पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल हूँ, अकाउंटेबल हूँ, मैंने उनके भी आपसे अगर कुछ करना है तो ये ओहदा, ये सीट मेरे पास अगर है एज अमानत, तो ये अमानत मैंने पब्लिक की गुड और इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है। ये तब हो सकता है जब उसके पीछे अवाम का सपोर्ट हो। अगर उसके पीछे अवाम का सपोर्ट नहीं है। आप लोगों के जो मुतालबात हमने देखे, ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा हमें तब्दीली भी आती है वक्त के साथ साथ। इस वक्त आपके मेन मुतालबात क्या है? सिर्फ 2 मुतालबात हैं कि सियासी कैदियों की रिहाई और मैंडेट की वापसी, या फिर 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा? कौन से मुतालबा? देखिए, 2 तो ये जो मैंडेट का खात्मा और सबसे बड़ा मुतालबा जो हमारे है कि जी रिहाई सियासी कैदी। देखिए, वो एक बड़ा सीरियस इशू है। लोगों के खिलाफ केसेस बने हुए हैं, वो सारे पॉलिटिकल केसेस बनाए गए हैं। पॉलिटिकल केसेस के सारे हल जो है ना इसी तरह पॉलिटिकल होता है। खान साहब के खिलाफ केसेस हुए हैं, अब कभी किसी ने 200 पर्चे रजिस्टर कराए हैं, ये क्यों इतने पर्चे हुए हैं? अगर आपने इसे वन आफ्टर अदर पर्चे लेके आए, या 5 दिनों में 3 सजाएं हुई, 30 साल की सज़ा हो गई, तो ये तो कि अनहोनी सी बात है, पूरी दुनिया देखती है। इसलिए हमारा मुतालिबा यही है कि रिहाई हो
और सबकी रिहाई हो। ठीक है। और इसके अलावा जो मैंडेट की वापसी हुआ है उसके हमारे वेट कर सकते हैं, पर सियासी कैदियों की रिहाई पहला स्टेप देखो वो है। ऑब्वियसली अगर आप बात शुरू करते हैं तो कोई ना कोई चीज का कोई आज करना कहीं परसों होना, लेकिन मुतालिबात हमारे दो यही है। खान साहब ने कहा इसी मुतालिबात को हमने मनवाने, और मुतालिबात के लिए आप हमेशा से एहतजाज करते, वो हमारा ये है। अच्छा, एक चीज जो जिसका जिक्र अक्सर होता है कि खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में चल जाएगा, फौजी अदालत के उनको हवाले कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर पार्टी का क्या रद्द अमल? मैं समझता हूं कि ज़्यादा डिस्कशन इस पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला खान साहब का मुकदमा कहीं मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाएगा, इसलिए से मुनासिब नहीं है कि इस वक्त उस पर तबसरा किया जाए। हमने अलबत्ता एक ज़रूर एहतियातन एक पिटीशन फाइल कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो पिटीशन हमारी डिस्पोज अप हो गई ऑन दिस ग्राउंड कि हुकूमत ने खुद आके कहा कि कोई ऐसा इरादा नहीं है। ठीक है। अब जो आईनी बेंच के सामने मामला लगा हुआ है, फौजी अदालतों का भी लगा हुआ है, कहा जा रहा है कि शायद 9 मई और इंतखाबात के मामलात भी उधर लगें, तो उस पर आप मुतमईन होंगे आईनी बेंच जो फैसला देगा और वो आप मान लेंगे? देखिए ऑब्वियसली आईन में तरमीम हो गई, उस तरमीम के हम मुखालिफ हैं, हमने मुखालिफत में वोट भी दिया है और पिटीशनें भी फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। हमारा मुतालबा तो पहले ये होगा कि 26वीं तरमीम का फैसला हो और उसके बाद आगे बढ़ा जाए, और 26वीं तरमीम के लिए सारी सुप्रीम कोर्ट बैठे और उसको देखिए। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट पे तो किसी का इतराज़ नहीं है, वही हमारे जजेस है, इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन होना ये चाहिए कि पहले वो फैसला और फिर आगे बढ़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल मखसूस नशिस्तों वाले फैसले को तो ऑनर नहीं किया गया। देखिए ये जिन लोगों ने नहीं किया, गलत किया, होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। हमारे रिजर्व सीटें जितनी मिलनी थी हमें, वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इस तरह थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली डायरेक्शन ये थी कि इन लोगों ने जिनने पार्टी ज्वाइन की है, सो SIC ज्वाइन किया, तो ये तो लोग ऐसे थे कि आपने उनको कंसिडर किया कि वो इंडिपेंडेंट है, जबकि इनके नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है और ये उस पार्टी के सपोर्ट से आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया वो पॉलिटिकल पार्टी को, डेमोक्रेसी को मजबूत किया कि अगर आप किसी पार्टी के कैंडिडेट है और अगर आप पार्टी के इस कैंडिडेट के तौर पर नहीं लड़े हो, बल्कि आप इवन उसके नॉमिनी थे, फॉर इंस्टेंस टिकट आपको लड़ा है बट फॉर सम रीजन आपका टिकट आप इलेक्शन नहीं लड़ सके, और मैं इंडिपेंडेंट के तौर पे था पर मैं पार्टी का नॉमिनी भी लड़ा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पार्टी का कैंडिडेट है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी की वजह से एक पूरा आज़ाद कैंडिडेट का और आज़ाद एमएनएस का एक दरवाज़ा बंद किया था, वो हॉर्स ट्रेडिंग का बंद किया। इसी की लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके पास राइट है कि इनका आप नोटिफिकेशन करें। अब हमारे 39 एमएनएस का नोटिफिकेशन हो गया था और 41 एमएनएस का नोटिफिकेशन बाकी रह गया, तो हमारा मुतालबा है कि पहले वो नोटिफिकेशन हो, तो उस नोटिफिकेशन के बाद हमें रिजर्व सीटें मिलेगी, और रिजर्व सीटें के मिलने के बाद फिर सेनेट के इलेक्शन होंगे। तो अभी तक KP के सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, अभी रिजर्व सीटें हमें नहीं मिली। तो देखो ना, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पे अमल दरामद न करके तो आपने तो पूरा ईमान को इफेक्ट किया। ये तो हमारा मुतालबा पहले भी था, अभी भी है। पर जैसे मैंने कहा कि हम पर्चों के बदले पर्चे नहीं करते, इनके घरों के रेड करने के बदले हम KPK में उन लोगों पे रेड नहीं करते। हम कहते हैं वो हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, भला उनकी किसी और पार्टी हो, अदरवाइज वहाँ भी तो कई सारी पार्टी है, सारे लोग तो PTI के नहीं है, अगरचे PTI की हुकूमत है, तो हम नहीं चाहते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है तो ऑब्वियसली इंप्लीमेंट होगा। इसमें आप ये जो किरदार है जरदारी साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का, इसके कैसे देखते हैं आप? इसलिए कि इन्हीं की हुकूमत है, सिंध में भी आप लोगों के खिलाफ पर्चे होते हैं, पंजाब में भी होते हैं, वफाक में भी होते हैं। सो आपको लगता है कि ये ऐसी सियासी कुत्ते हैं कि इनसे बातचीत हो सकती है? नहीं, देखिए इन लोगों से हमने तो 3 को सिंगल आउट किया था कि हम नहीं करते। अलबत्ता वो मैंडेट महमूद खान चकज़ई साहब के पास था कि वो बात करना चाहे और वो कोई ऑफ़र लेना चाहे, कोई ऑप्शन लेके आ जाए तो हम कंसिडर करेंगे। ये खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी। जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली देखें ना, इन लोग ये हुकूमत में भी आए, तो लास्ट टाइम भी हुकूमत में आए तो NRO अपने आप को दे दिया था, लॉ अमेंड करा दिया था, सब कुछ किया था। अभी भी अपने केसेस उन्होंने माफ़ करवाए या उन केसेस में तो बरी तो नहीं हुए, तो इनके तो किरदार पे तो हम वो नहीं करेंगे। बट ऑब्वियसली अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और पॉलिटिक्स में इनके पास हुकूमत है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये ज़्यादा कोर्टों में इनके खिलाफ जाते हैं, जी हमारे खिलाफ जो पर्चे हुए हैं ये गलत हुए हैं। ऑब्वियसली हम नहीं समझते, ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि देखो आप एक पूरे फोर्स को मॉरली भी और लीगली भी सब कुछ उस फोर्स को तबाह करते हैं अगर आप उनसे गलत पर्चे कराते हैं।
अगर एक ऑफिसर होकर के आप उनको कहते हैं किस तरह झूठ लिख करके करो, तो वो किस तरह प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ठीक है, वो तो अब देखें ना, अब तो एक तसलसल है, 2 साल से मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात हो रहे हैं, वो सबके सामने हैं, और ऑब्वियसली जिनकी हुकूमत है वो भी सबके सामने है। लेकिन आपको लगता है कि ये सिचुएशन इसी तरह चलती रहेगी या फिर आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है? मतलब खान साहब से जब आप मिलते हैं, वो साल से ज्यादा हो गए जेल में बैठे हुए हैं, तो वो क्या आपको उनका विजन नजर आता है? तब्दीली तो मैं समझता हूँ तब्दीली आ रही है, स्लोली ग्रेजुअली आ रही है। जिस अंदाज से लोग निकल रहे हैं, या इस मरतबा जो निकले थे, या वॉमेन फैमिलीज़ लोग निकल रहे हैं, या हमारे MNAs MPs जिस तरीके से बोल रहे हैं, या सुबह में पहले जिस तरीके से वो एक दहशत उन्होंने बिठाया था, लोग खौफ की मारे बाहर नहीं निकल सकते थे वगैरह, तो वो हालत तो नहीं रही। तो इसका मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग भी चेंज हो गए। दूसरी आदलिया भी चेंज हो रही है और इंशाल्लाह चेंज ही होगी, क्योंकि आदलिया में भी ये परसेप्शन है। अब तो बेंच भी हुकूमत बना रही है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। अब हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का जो आईनी बेंच बना है, उसमें 9वें नंबर के जो जज साहब हैं उनको सरबराह बना दिया गया है। तो हुकूमत ने तो लगता है अनफॉर्चुनेटली इंतहाई एहतराम से कि हुकूमत बालादस्त हो गई है अब। और देखिए, हुकूमत तो चाह रही है ना कि वो तो ये नहीं चाह रही कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनका तो मतलब है कि हैंड पिक जजेस को बिठाए। पर हमें फिर भी इत्मीनाद है इंशाल्लाह ताला कि अगर ये हैंड पिक जजेस उन जजेस में भी रखते हैं इन पे, तो हम ये समझते हैं ये एक आईनी तौर पे ये गलत है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो हम ये कह रहे हैं जैसे भी मर्जी हो, इनकी कोशिश यही है कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे, ये अपनी मर्जी की जजेस बिठा के अपने फेवर के फैसले लेना चाह रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला की मर्जी के फैसले, हर फैसला इनकी मर्जी का नहीं आएगा। पब्लिक बेदार हो रही है, लोग निकल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रही है, मीडिया भी देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी देख रही है। तो ये इतनी ज़्यादा, एक से ज़्यादा गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं कि अब वो डिफेंड करने वाले नहीं रहे। तो अदालतों के भी इंशाल्लाह ताला रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, जब काजी फायज ईसा साहब थे, ऑब्वियसली आपकी जमात काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद करती रही, और खान साहब मुख्तलिफ मौकों के ऊपर उन्होंने कहा कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, सहाफ़ियों से बात करते हुए, जेल के अंदर दीगर लोगों से बात करते हुए। लेकिन आपकी जमात ने उतना जारियाना मौक़िफ़ नहीं लिया शुरू में काजी फायज ईसा साहब के हवाले से। तो एक तासुर ये है कि खान साहब अंदर से बड़ा जारियाना मौक़िफ़ लेते हैं, आप लोग बाहर आके उसको होम्योपैथिक बना देते हैं। बिल्कुल, इसकी क्या वजह है? कोई सियासी मसलियत होती है, या आप खान साहब को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, या अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं? क्या होता है? नहीं, देखे, कोई मफादात को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि एक दिन की बात नहीं है कि आज हमने बात कर ली तो कल खान साहब को पता नहीं चलेगा, या खान साहब से एक किस्म के लोग मिलेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा, या फैमिली मेम्बर नहीं मिलेंगे, या बाकी लोग नहीं आएंगे, या वकील नहीं मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक खान साहब ने किसी ऑब्जेक्शन का कहा है, खान साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, फॉर इंस्टेंस एक मरतबा ख़ुद भी पेश हो गए, वो हमने एक असूली मौके पर उठाया हुआ था। और काजी फ़ैज़ साहब को हमारा ये कहना था कि आपकी वाइफ ने हमारे खिलाफ एक केस किया हुआ था, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप ये केस न सुने, हमें उम्मीद है, तवक्को नहीं है कि आपसे हमें इंसाफ मिलेगा। उसके सिलसिले में खान साहब ने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखा कि इसको कमेटी के सामने रखो। अब वो कमेटी के सामने लेटर आ गया था कि कमेटी के सामने लेटर रखो। अब द मैक्सिमम तरीक़ेकार जो पाकिस्तान का लॉ बना हुआ है उसके मुताबिक ये है कि जो बंदा कर रहा है वो ऑब्जेक्शन ले ले। खान साहब ने लिख के लेके आया, हमने उनको भेजा, वहाँ इंटरटेन नहीं होता, तो अब खान साहब तो निकल के नहीं आ सकते। फिर दूसरी बात है कि खान साहब ने जो कुछ वहाँ कहा वो वकीलों के ज़रिए से उनको पहुँचाया गया। तो वट एवर वी हैड इन आवर पावर, हमने वो किया है। फॉर इंस्टेंस ये केस कि काजी साहब आप हमारा केस न सुने, खुद कहा, उनके वकील ने भी कहा है कि जी ये मेरी रिजर्वेशन है, मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आप ये न सुने। वो हमने रिकॉर्ड के मुताबिक किया है। ठीक है, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस तो बैरिस्टर साहब से पूछेंगे कि आप मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं, क्या वाकई कोई डील हो सकती है करंट सिनारियो के अंदर, या फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ जो है ना, ये जो आपको सियासी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है, ये इसी तरह चलता रहेगा? इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं कि एक जो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपकी एक सूबे में हुकूमत है, गंडापुर साहब वहाँ से आते हैं कि कफन बांध के आ रहा हूँ और ये कर देंगे वो कर देंगे, वो वापस चले जाते हैं। 1-2 दफ़ा वो बीच में गुम भी हो गए, हम भी ढूंढते रहे, हमें भी नहीं मिले, पता नहीं 12 जिलों में किधर किधर फिरते रहे। तासुर ये है कि जैसे गंडापुर साहब जो है ना, वो होल हार्टेडली सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो क्या ये चीज़ जमात के अंदर डिस्कस होती है? नहीं, देखे, अली अमीन साहब होल हार्टेडली इस प्रोसेस में हैं, उनके डोल कैपेसिटी है एक उसमें यह कि चूँकि खान साहब है नहीं और वो वहाँ सूबे का वज़ीर आला भी है, और इसी तरीके से वो KPK की PTI जो है उसके सदर भी है, तो इसलिए उनको दोनों जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है। और जब वो आ जाते हैं तो वो पूरे प्रोसेस में होते हैं और इधर आ जाते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट हैं तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो समटाइम ये पाकिस्तान में एक रुझान बढ़ा है
जिसमें बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते। वैसे मेजॉरिटी ऐसे ही होता है, कफन बांधेंगे वापस नहीं आएंगे, ये सारा ही होता है। आप शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट उठा ले, उसने क्या नहीं कहा था, जरदारी का उठा ले, आप इसी तरह नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है उठा ले, इन लोगों ने एक दूसरे को क्या कुछ नहीं किया था। बल्कि पाकिस्तान की मैंने तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट कुछ लीडरों की पढ़ी है कि बंदा तो वो सुन ही नहीं सकता, लिटरली गालियाँ निकाली हैं लोगों ने। तो पॉलिटिक्स में शायद पाकिस्तान के पॉलिटिक्स अभी उस नहज पे गए नहीं है, लेकिन जमात के अंदर सर खान साहब की फैमिली का कोई प्रेशर है, कोई इख्तलाफ है गंडापुर साहब का, हलीमा खान साहिबा का या बुशरा बीबी का, और आप लोग प्रेशर फील करते हैं कि जो उन्होंने कह दिया कारकुन तो उनकी बात मानता है? आपको इस चीज का अंदाजा है कि कारकुन आपके हवाले से बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार करता है समटाइम? नहीं, देखो वो कारकुन हमारे तहफुजात का इजहार करता है, हमारी लीडरशिप पे बिल्कुल करते हैं, बिकॉज उनके पास जो पैगाम आ जाता है वो यही कि खान का पैगाम है और शायद वो प्रॉपरली वो नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है। और इस तरह की अगर बातें हों तो ऑब्वियसली कारकुन मायूस भी हो जाता है और कारकुन गुस्से में भी आ जाता है। और उनकी कोशिश है कि खान साहब की काल है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। और हम अपने कारकुन को ये बावर करा रहे हैं कि देखो हम कुछ भी हो जाए, हम खान साहब ही के साथ लॉयल है और उन्हीं की हुक्म को बजा लाते हैं और होल हार्टेडली कर रहे हैं। इसी तरह फैमिली के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हमारा फैमिली के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। उसकी एक रीज़न है, खान साहब की फैमिली में तीनों बहनें बाहर आती हैं, वो भाई के लिए लड़ती हैं, भाई के साथ होती है उनके, और ये हर बहन का राइट है और बहुत अच्छी तरीके से हर जगह होती है। बहनों ने कभी एक डेट भी मिस नहीं की अपने भाई के लिए। इसी तरह बीबी भी अगर जेल में है तो तोशाखाना में क्या केस है बीबी को उसको रखा हुआ है, उनमें कोई नाम नहीं था, पैसे नहीं दिए न लिए, कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, बस सिंपली बिकॉज शी इज़ बीइंग वाइफ ऑफ इमरान खान वो इस केस में है। तो ये सर ये ना कि जिस तरह आपकी खान साहब से जब मुलाकात हुई थी 26 के बाद, आपने बाहर आके कहा कि खान साहब ने कहा सेनेट में जाएं, कौमी असेंबली में जाएं, कुरान खानी करें, और दूसरी तरफ जब हलीमा खान साहिबा बाहर आई उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था, इन पे मुकदमे करो, मोहसिन नकवी पे करो, शहबाज शरीफ पे करो, ये तो बड़ा जुल्म हुआ है। तो उससे लगता है ये कि शायद आप कुछ चीज़ें फिल्टर कर दें। नहीं, नेवर एवर। ये देखो फिल्टर हम कुछ भी करें ना, हम कोई चीज़ फिल्टर नहीं करते। हाँ, आपकी बात वो ठीक है। हमारी मुलाकात हुई, जब खान साहब से हमारी मुलाकात हुई तो उन दिन 3 हियरिंग थी। पहले था जिस FIR में खान साहब को पकड़ा हुआ था, उस केस में गए, कुछ वकील गए थे और परमिशन के साथ वो वकील गए, उन्होंने डिस्कस किया, इंस्ट्रक्शन ले ली, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन खान साहब से ली और आगे कम्युनिकेट की उन्होंने ली होगी। फिर दूसरा केस था 9 मई वाला, उनमें भी इंस्ट्रक्शन ली। हमारा आखिरी केस था अलकादिर वाला, जिसमें हमारे खान साहब के साथ 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स की मीटिंग हुई। और उस दिन खान साहब के फैमिली मेम्बर्स को आने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि एक सर्टन नंबर लोगों को आने देते हैं शायद, और टाइम शॉर्ट था तो वो नहीं मिल सके। या जिस तरीके से द अदर डे में गया तो तोशाखाना 2 में खान साहब दूसरे केस में बिजी थे, तो तोशाखाना 2 में पेश नहीं हो सके, लिहाजा मैं खान साहब से मुलाकात नहीं कर सका। तो ये होता ही है वो उस दिन। लेकिन हमें जो मालूमात खान साहब ने दी, उस वक्त मैं भी था, सलमान राजा भी था और अली जफ़र साहब भी थे। आज़र साहब, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ ऑन द रैकेट, खान साहब ने मुझे बनाया कि यू आर माई चेयरमैन, और खान साहब ही की वजह से मैं चेयरमैन हूँ या मेरा उसके साथ सीट है। मैं खान साहब की स्टेटमेंट को अमानत समझ करके अवाम को देता हूँ। एंड वी नन ऑफ अस वी नेवर एवर विद होल्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक। वो आ जाते हैं तो हम अवाम को देते हैं। हाँ, इसमें एक और फ़र्क है। मुझे खान साहब ने सपोज कहा कि सेनेट के बारे में करो तो मुझे भी, या मैंने इन्फॉर्म किया। आप मुलाकात किए तो आपको कहा कि कमीशन की बात करो तो आपने कमीशन की बात की। एक और वकील, क्रिमिनल प्रैक्टिस वाला वकील चला गया तो उसको कहा जी पर्चा कराओ, तो उसने पर्ची की बात की। इट डजंट मीन कि किसी ने किसी चीज़ छुपाई है। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है कि एक निकल के कहे कि जी बातें यही है जो मैं कर रहा हूँ, वो पहले वाले ने क्यों नहीं की। नहीं, उन्होंने भी की और हमने भी की। हमने वो की जो खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है, शायद उन्होंने भी वही इंस्ट्रक्शन दी होगी। सो एज फार एज वी आर कंसर्न, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन, मैं हमेशा पार्टी को कहता हूँ, व्हेन वी डिस्कस इज इंटरनली, इट इज इंटरनल मैटर, एंड व्हेन वी कम आउट इन द पब्लिक वी गॉट टू बी क्लीन। वन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा, एक और जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सारी जमात वकीलों के हवाले कर दी। अब ये चीज़ आपने भी सुनी होगी, वकीलों के हवाले कर दी, और वकील जो है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी अपना बंदा नहीं जितवा सके। मतलब कि इतनी बड़ी आपकी वकला के अंदर सपोर्ट भी है, उधर आपका किरदार मुतारिक नजर नहीं आया, और फिर उस इलेक्शन में शिकस्त का आपको नुकसान भी हुआ सियासी तौर पे। नहीं, देखो सदारत की इलेक्शन हम नहीं जीत सके, बस सेकंड पोजीशन जो है वो जनरल सेक्रेटरी की है, वो तो हम जीते, वो हम जीते। इसी तरीके से अगर सदर वो जीते तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी जीत गए और हाई कोर्टों में भी है हमारे। तो इस तरह नहीं है कि क्लीन स्वीप किसी ने किया है, ये होता ही रहता है मुख्तलिफ चीज़ों। लोग कहते हैं ना जी, लोग तो वकीलों को घर किराए पे नहीं देते, खान साहब ने पूरी
पार्टी दे दी, पूरी पार्टी दी। नहीं देखो, ये बड़ा टफ सिचुएशन है और मैं वकीलों के जो उन्होंने इसी सख्त वक्त में जो खिदमात सर अंजाम दिए पीटीआई के लिए, अनबिलीवेबल है। जिस तरीके से लास्ट टाइम उन्होंने वकला तहरीक में कोशिश की, इसी तरीके से इसमें कोशिश की, या जिस तरीके से उन्होंने किसी वकील ने कोई लालच नहीं की कि मुझे सीट दे दो, मुझे टिकट दे दो। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, आजकल प्रैक्टिस की क्या हालत है? ये देखो ना, प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली पार्टी एज ए चेयरमैन तो प्रैक्टिस अब बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन यस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वापस जाऊंगा। सर अब अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, चीज़ें आगे नहीं चलती, यहाँ से क्या होगा? सिविल नाफरमानी होगी, एहतजाज दोबारा होगा, आप दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, क्या करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ अतर साहब कि नहीं, इंशाल्लाह मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं हमेशा से इस बात का बड़ा कायल रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं पहले एक दूसरे के सर पाड़े और फिर सुलह के लिए बैठे। होने चाहिए कि एक दूसरे को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं, एक दूसरे का एहतराम करें और मिल बैठ के अगर कोई चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं तो रिजॉल्व करें। इसीलिए तो खान साहब ने डायलॉग के लिए कमेटी बनाई है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट रब्ता है आप लोगों का? देखिए इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई रब्ता है, लेकिन अगर हो सकता है तो होना चाहिए। जहाँ तक खान साहब ने कमेटी बनाई है इसीलिए तो बनाई है, और ये एक गुड फेथ में हम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि एक केस के बाद दूसरा, दूसरे केस के बाद तीसरा। लेकिन देखिए हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए एज इफ एनिमीज। मैंने कहा कि नफरतों को, इख्तिलाफात को आप नफरत में, नफरत को दुश्मनी में ना बदल दें। दस इनफ इज इनफ, जो हो गया सो हो गया। बातचीत से अभी भी मसाइल हल हो सकते हैं, से अभी भी मसाइल हल हो सकते हैं। डायलॉग के लिए कमेटी बनी है, बड़ी अच्छी बात होगी अगर कोई सही सिम्मत में हम। और अगर हुकूमत आगे से कमेटी बना देती है, राना सनाउल्लाह पे, मोहसिन नकवी साहब पे मुश्तमिल एक कमेटी, किसी भी बंदे को नामजद कर देती है, अगर हुकूमत ने कोई अनाउंस किया है, हमारा तो ऐसा नहीं है, खान साहब ने नहीं कहा, लेकिन देखो खान साहब उस वक्त पर कहेंगे कि क्या कुछ हमने अमल करना है। फिलहाल तो हमने जो करना था, अपना गुड फेथ हमने शो कर दिया, वो खान साहब अनाउंस कर चुके हैं। ठीक है बैरिस्टर गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।